ओम नमः शिवाय। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। माघ में, चैत्र में, आषाढ़ में और अश्विन में। अश्विन की नवरात्रि को हम शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। और नवरात्रि के वातावरण में जो भी तमस होता है वह सब अंत हो जाता है। उसका नकारात्मक माहौल जो होता है हमारे आसपास वह सभी समाप्त हो जाता है। शारदीय नवरात्रि में मन में उमंग और उल्लास में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है। और पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार बेहद खास तरीके से हम मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं हम। और इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत है वह 15 अक्टूबर से होने जा रही है। और इसका जो समापन है दोस्तों वह 24 अक्टूबर को हो जाएगा। तो और 24 अक्टूबर को ही यह नवरात्रि समाप्त होगा और 24 को ही दशमी भी पड़ रही है। तो दशहरा भी है वह भी 24 को ही मनाया जाएगा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही यह शुरू होता है। और देखा जाए तो इस त्योहार का हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि हम 9 दिनों में माता की सेवा करते हैं। और इस बार माता है वह हाथी पर विराजमान होकर आ रही हैं और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में वह आ रही हैं। जब भी माता हाथी पर विराजमान होती हैं वह बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर हमें जाती हैं। और देखा जाए तो जो सारी जो शक्ति होती है वह नारी शक्ति ही होती है। स्त्री स्वरूप के पास देखा जाए तो वह क्या है, वह शक्ति है। हर स्त्री के अंदर शक्ति विराजमान होती है। और हम सभी को कहीं ना कहीं खुद भी कभी एहसास इस बात का ज़रूर हो ही जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवदुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। और हर स्वरूप में विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही आपको जो ग्रहों की दिक्कतें अगर आपके ऊपर चल रही हैं उनका भी समापन होता है। और इस बार शारदीय नवरात्रि 15 से आरंभ होकर 24 को खत्म होंगे। दशमी दशहरे के दिन मनाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे तो यह जो नवरात्रि है वह 14 को शुरू हो जाएगी, 14 की शाम को शुरू हो जाएगी। लेकिन यह उदया तिथि के कारण 15 अक्टूबर को ही रविवार को मानी जाएगी। और इस नवरात्रि की जो कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं। उसके हिसाब से यह अलग अलग दिन लोग कंजकाएं करते हैं। इन 9 दिन के उत्सव का जो भी समापन होता है वह 24 अक्टूबर यानी कि दशहरे के दिन ही होगा। और शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से एक मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना हम सभी करते हैं। और यह जो घट स्थापना हम करते हैं यह एक शुभ मुहूर्त में करना अति अनिवार्य होता है। तो हमें जो भी हम घट स्थापना करेंगे वह एक शुभ मुहूर्त में करना है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 14 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी नवरात्रि, लेकिन उदया तिथि 15 को पड़ेगी, इसलिए 15 को ही आपने घट स्थापना करनी है। 14 को 11 बज के रात के 24 मिनट से ही शुरू हो जाएगी तिथि। और 15 अक्टूबर को जो है प्रतिपदा तिथि वह 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर यह खत्म होगी। और उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 15 को ही बनाएंगे। कलश स्थापना है आपने किस समय करनी है, यह शुभ मुहूर्त आप नोट कर सकते हैं। 15 अक्टूबर की सुबह हमें 11:48 से दोपहर 12:36 तक का समय मिलेगा घट स्थापना करने का। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त हमें सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट का ही मिलेगा। और 15 अक्टूबर को रविवार के दिन आपने स्थापना करनी है घट स्थापना। और जो अभिजीत मुहूर्त है घट स्थापना का वह हमें सुबह 11:48 से 12:36 तक ही मिल रहा है दोस्तों। तो इसके हिसाब से आप जो भी घट स्थापना करें वह ज़रूर कीजिए। और अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो बहुत अच्छा है। और नवरात्रि के आप 9 दिन की फलाहार व्रत रखते हैं तो यह भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग नवरात्रि के पहले 2 दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग पहला और आखिरी जो व्रत होता है वह रखकर उद्यापन करते हैं, एक तरीके से कंचक करते हैं। और आप घट स्थापना के लिए जो जरूरी सामग्री होती है वे 14 तारीख को जब आप श्राद्ध के पक्ष के जो कार्य होते हैं उनसे निबट जाएंगे तो शाम के समय भी जा सकते हैं आप घट स्थापना की जो कलश स्थापना की जो सामग्री होती है वह लेने के लिए। सबसे पहले तो आपने 7 तरह के अनाज लेना है, मिट्टी का एक बर्तन लेना है,
जिसमें आप 1 मिट्टी का बर्तन लेना है, और मिट्टी भी लेनी है, क्योंकि मिट्टी नहीं होगी तो फिर जो आप जौ बोएंगे वह कैसे बोएंगे। इसलिए एक साफ सुथरी हो सके शुद्ध मिट्टी, मार्केट से जो 10 रुपए का पैकेट मिलता है वह भी ले सकते हैं। गंगा जल आप ले लीजिए, और पत्ते आम के या अशोक के आप इसे भी इकट्ठा करके पहले से ही रख लीजिए। और सुपारी हो गया, जटा वाला नारियल हो गया, अक्षत हो गए, लाल वस्त्र हो गए, पुष्प हो गए, यह सभी सामग्री आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। क्योंकि हमें जो घट स्थापना का जो समय है थोड़ा कम मिला है, 48 मिनट का, तो सभी जो सामग्री है हमें पहले से ही लेकर रख लेनी है। पहले दिन आपने क्या करना होता है, सुबह जल्दी उठकर आपने संकल्प लेना होता है। संकल्प के अनुसार आप यह उपवास कितने दिन के लिए रख रहे हैं, 2 दिन, 3 दिन या पूरे 9 दिन का उपवास रख रहे हैं, इसका संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की बेदी में जौ बोया जाता है, और इस बेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। जो कलश होता है, इस बेदी को इसी के ऊपर आपने जो कलश है वह स्थापित करना होता है। कुछ अलग से भी कलश स्थापित करते हैं और जौ अलग से बोते हैं। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये किसी भी मांगलिक काम से पहले आप जानते ही हैं हमें क्या करना होता है, गणेश जी की पूजा विधि विधान से करनी होती है, और कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाना चाहिए। और कलश को गंगा जल से अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में 7 बार 7 तरह के अनाज डालिए, 1 सिक्का डालिए, और मिट्टी पर रख के आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश में 5 आम के पत्ते डाल सकते हैं या अशोक के पत्ते डाल सकते हैं, और इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित अगर करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का आपने अगर पाठ करना है इन 9 दिनों, तो आप वह भी कर सकते हैं। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नहीं कर पाते विधि के अनुसार, तो आप माता दुर्गा का कोई भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंत्र जाप इन दिनों में ज़रूर करना चाहिए, 1 माला ही सही, लेकिन माता के नाम का मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः का भी जाप कर सकते हैं, नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम 1 माला जो है वह अवश्य करनी चाहिए। और अखंड ज्योत अगर आपने प्रज्वलित की है, तो आपको माता देखा जाए तो जब हम अपने घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, घट की स्थापना करते हैं, जौ बोते हैं, तो माता साक्षात हमारे घर में विराजित होती हैं। हम जो भी सेवा अर्चना करते हैं उनकी वह स्वीकार करती हैं माता, और हमारे ऊपर जो भी कष्ट होते हैं वह सभी जिनकी हमें जो हमारे नॉलेज में है कि हमें ये कष्ट है वह भी दूर होते हैं, और जो हमारे नॉलेज में नहीं है वह कष्ट भी सभी दूर हो जाते हैं। हमारा जो समय है वह अच्छे में परिवर्तित हो जाता है, और सभी तरह से माता जो है एक सुरक्षा कवच आपके घर को भी प्रदान करते हैं, आपको भी प्रदान करते हैं, और सभी मुसीबतों संकटों से हमारी रक्षा करते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और देखा जाए यह जो नवरात्रि है, लोग बेसब्री से इस नवरात्रि के दिनों का इंतज़ार करते हैं। तो आप खुश होइए कि नवरात्रि आ गए हैं, और आप इसकी जो तैयारी होती है उसमें आप शुरू हो सकते हैं। आप 14 तारीख को जब आप पितरों का कार्य कर लें, उसके बाद उनको विदा कर लें, उसके बाद आप सामग्री खरीद सकते हैं। ये थी जानकारी। अभी तक की वीडियो लाइक कीजिए प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी ये जानकारी, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।